कभी सोचा है कि अरबों मील दूर जो तारे हैं उनसे आने वाली रोशनी में कुछ छिपे हुए संदेश भी होते हैं और हम उन संदेशों को पढ़ सकते हैं? जी हाँ, यही संदेश हमें बताते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है। तो चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। असल में रोशनी खुद ही अपने अंदर एक सीक्रेट कोड लेकर चलती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जब लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो रंगों का एक खास पैटर्न बनाती है। इसे हम कह सकते हैं एटॉमिक फिंगरप्रिंट। और यही फिंगरप्रिंट हमें किसी भी पदार्थ के अंदर की छिपी हुई बनावट के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से करते हैं। ये समझते हैं कि कैसे एक साधारण सा प्रिज्म सफेद रोशनी को इंद्रधनुष के खूबसूरत रंगों में बिखेर देता है। तो देखिए, जब सूरज या किसी बल्ब से आने वाली सफेद रोशनी एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमें रंगों का एक पूरा बैंड मिलता है, बिना किसी गैप के। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कोई खाली जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि छोटी वेवलेंथ वाली बैंगनी रोशनी सबसे ज्यादा मुड़ती है और लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी सबसे कम। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम किसी एक खास तत्व, मान लीजिए हाइड्रोजन या हीलियम से आने वाली रोशनी को देखते हैं। तो सवाल ये है कि किसी एक अकेले तत्व से आने वाली रोशनी के साथ क्या होता है। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग कुछ और ही कहानी बताती है। किसी एटम के लाइट सिग्नेचर को पकड़ने के आप कह सकते हैं दो तरीके हैं। पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें जब एक एटम एनर्जी से भरा होता है तो उससे आने वाली रोशनी में हमें कुछ चमकीली लाइनें मिलती हैं। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें जब सफ़ेद रोशनी को उस एटम के सैंपल से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम में कुछ काली लाइनें दिखाई देती हैं। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? ये दोनों स्पेक्ट्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब किसी भी तत्व का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे की परफेक्ट फोटोग्राफिक नेगेटिव कॉपी होते हैं। जहां एक में चमकीली लाइन दिखेगी, दूसरे में ठीक उसी जगह पर काली लाइन होगी। पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें पूरा इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखता? ये खास लाइनें ही क्यों दिखती हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें एटम के अंदर बहुत गहराई में झांकना होगा। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है, क्वांटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि एटम में एनर्जी लगातार नहीं होती, बल्कि वो खास पैकेट्स या लेवल्स में बंटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन या तो पहले एनर्जी लेवल पर हो सकता है या दूसरे पर, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, या तो एक पायदान पर होते हैं या अगले पर, बीच हवा में तो नहीं लटक सकते हैं ना। और इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइनों का कारण भी यही है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही खास मात्रा में एनर्जी यानी एक फोटॉन को सोखता है तो वो उछलकर एक ऊंची एनर्जी लेवल पर चला जाता है। और फिर जब वो वापस अपने पुराने स्टेबल लेवल पर गिरता है तो उतनी ही एनर्जी का एक फोटॉन बाहर निकालता है। यही फोटॉन हमें एक खास रंग की लाइन के रूप में दिखाई देता है। और ये स्लाइड तो बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि स्पेक्ट्रम में हमें जो इतनी सारी लाइनें दिखती हैं वो असल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग ऊंचे एनर्जी लेवल से कुछ खास नीचे वाले लेवल्स पर गिरने का नतीजा है। हर एक छलांग एक नई और अनोखी लाइन बनाती है। चलिए अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस कोड को कैसे क्रैक किया। और उनकी एक खोज शुरू हुई थी ब्रह्मांड के सबसे सरल तत्व यानी हाइड्रोजन से। बात है 1885 की। जोहान्स रिडबर्ग ने एक कमाल का मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जो हाइड्रोजन एटम की सभी स्पेक्ट्रल लाइनों की वेवलेंथ को बिल्कुल सटीक तरीके से बता देता है। यहाँ V बार है वेव नंबर, जो बताता है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंगे हैं। 1,09,677 है रिडबर्ग कांस्टेंट। और N1 व N2 वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच इलेक्ट्रॉन छलांग लगा रहा है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं एक असली उदाहरण से। बामर सीरीज की जो लाल वाली लाइन है वो तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल से दूसरे पर गिरता है। तो हमारा N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3। अब बस इन नंबर्स को फॉर्मूले में डाल दीजिए और कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है वेव नंबर 15,233 पर सेंटीमीटर। और जानते हैं ये किस वेवलेंथ से मेल खाता है? ठीक 656 नैनोमीटर, जो कि एकदम परफेक्ट लाल रंग की लाइन की जगह है ना कमाल? ये टेबल दिखाती है कि कैसे अलग अलग बेस एनर्जी लेवल
यानी N1 लाइनों की पूरी सीरीज बना देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन N1 = 1 पर गिरते हैं तो हमें लाइमन सीरीज मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते। जब वो N1 = 2 पर गिरते हैं तो बनती है बामर सीरीज, जिसे हम देख सकते हैं। और N1 = 3, 4, 5 पर गिरने से इंफ्रारेड क्षेत्र में सीरीज बनती हैं। और ये देखिए, ये कितना शानदार तरीके से दिखाता है कि सिर्फ n = 2 एनर्जी लेवल पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन ही ऐसे रंग बनाते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं। n = 3 से 2 पर गिरने से लाल रंग बनता है, 4 से 2 पर हरा, 5 से 2 पर नीला और 6 से 2 पर बैंगनी रंग की लाइन बनती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये अनोखा पैटर्न सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है। असल में हर एक तत्व का अपना खुद का एक यूनिक पैटर्न होता है। हर तत्व का स्पेक्ट्रम एकदम यूनिक होता है, बिल्कुल एक एटॉमिक फिंगरप्रिंट की तरह। और इसी कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करके ही हीलियम की खोज की गई थी। और कहाँ? सूरज की रोशनी में, इससे पहले कि वो हमें धरती पर मिलता। जरा सोचिए, हमने एक ऐसे नए तत्व की खोज कर ली थी जो हमसे लाखों मील दूर था। आखिर में इन स्पेक्ट्रल लाइनों की जो सटीक रेगुलरिटी है, वो एक बहुत बड़ी बात साबित करती है कि पदार्थ की अंदरूनी बनावट बेतरतीब नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है। स्पेक्ट्रम में दिखने वाली ये साफ अलग-अलग लाइनें एक एटम के अंदर मौजूद व्यवस्थित क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का सीधा सबूत हैं। तो चलिए, एटॉमिक लाइट की इस खोज से जो मुख्य बातें सामने आई, उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, तत्वों से आने वाली रोशनी एक कंटिन्यूअस इंद्रधनुष नहीं, बल्कि अनोखी लाइन स्पेक्ट्रा बनाती है। दूसरी, ऐसा क्वांटाइजेशन की वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रह सकते हैं। तीसरी, प्रकाश तब निकलता या सोख लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन इन लेवल्स के बीच छलांग लगाते हैं। चौथी, रिडबर्ग फॉर्मूला इन लाइनों को गणित के जरिए डिकोड करता है। और पांचवीं, ये स्पेक्ट्रा अनोखे एटॉमिक फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर हर एटम रोशनी की लहरों पर अपना एक अनोखा हस्ताक्षर भेज रहा है, तो जरा सोचिए, इस वक्त ब्रह्मांड में और कौन-कौन से छिपे हुए संदेश हमारी ओर आ रहे होंगे।